पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से देश का तापमान बढ़ रहा है, उसके कारणों में पहला कारण है पर्यावरण की क्षति। जिस तरह से नवनिर्माण के नाम पर, विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई हो रही है, वह निश्चित तौर पर मौसम के समीकरण को बिगाड़ने में बहुत बड़ा कारण है। मैं भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से और हर एक शहर, गांव, कस्बे को अपना नेतृत्व देने वाले जननायकों से एक ही बात कहूंगा कि आप अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने नगर का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास करिए। मैं आपके विकास योजनाओं के साथ 100% आपके साथ हूं, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण को बचाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। यदि विकास के रास्ते पर कोई वृक्ष आड़े आता है तो आप उसे काट रहे हैं। ठीक है, आप एक पेड़ काट रहे हैं, काटना नहीं चाहिए, फिर भी आपको सरकार की परमिशन है, आप काट लें। लेकिन एक पेड़ कटने पर आप संकल्प लीजिए कि इसका प्रायश्चित मेरे द्वारा 100 पेड़ लगा करके होगा। जब आप एक पेड़ काट करके 100 पेड़ लगाने का संकल्प लेंगे तो मैं धरती माँ की ओर से आपको कहूँगा कि माँ तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन आपने यदि ऐसा नहीं किया तो माँ माफ नहीं करेगी, प्रकृति माफ नहीं करेगी, कोई आपको माफ नहीं करेगा। आपका जीवन पूरी तरह से खतरे में है, यह मान करके चलिए। कण कण में बसते हरि है यह झूठी बात। मैंने एक पर्यावरण शतक लिखा है, उसका एक छंद है, कण कण में बसते हरि है यह झूठी बात, हरि बसते हरियाली में कहती धरती मात। हरियाली जहां पर है वहां पर हरि का निवास है, वहां पर भगवान का निवास है। इसलिए मैंने फिर कहा, वृक्ष लगाना पुण्य है, वृक्ष काटना पाप। प्रज्ञा सागर का कथन, वृक्ष लगाओ आप। आपको वृक्ष लगाने पड़ेंगे। दिल्ली का टेम्परेचर इस वर्ष 53 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा, इसी तरह से वृक्ष कटते रहे तो आने वाले 4 साल बाद दिल्ली का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस। और जब दिल्ली का टेम्परेचर 57 होगा तो आप ये मान के चलिए आपके शहर का टेम्परेचर भी 50 से 52 तक पहुंचेगा। छोटे छोटे गांवों का टेम्परेचर 45 से 48 के बीच पहुंचेगा। जहां पर पानी है, हरियाली है, खेती है, किसानी है, वहां भी ऐसी स्थिति आएगी। आग बरसेगी आग। पानी बरसाना चाहते हैं तो पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ ही इस धरती को पानी देंगे, इस धरती को हवा देंगे, इस धरती को स्वास्थ्य देंगे, इस धरती को जीवन देंगे। मैं ग्रीन आर्मी के संस्थापक भाई श्री पवन जी जैन एएसपी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जी जैन
जिन्होंने ग्रीन कोटा क्लीन कोटा का एक सपना संजोया और सारे कोटे को जहां पर पत्थर है, जहां पर घास उगना भी मुश्किल है, उस भूमि को उर्वरक बना करके, काली मिट्टी डाल करके, खाद दे करके, पानी दे करके पौधों को लगाने का जो संकल्प लिया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं सारे कोटा वासियों से, सारे राजस्थान वासियों से, सारे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि ग्रीन आर्मी निश्चित तौर पर एक ऐसी सेना तैयार हो रही है जिसमें लोगों की सेना नहीं होगी कि हमें किसी से लड़ना हो तो हम लोगों की सेना बनाएं। ये वृक्षों की सेना तैयार कर रहे हैं। ये लोगों से नहीं, हमारे रोगों से लड़ने वाली सेना है और बस इसी सेना की एक आवश्यकता है। तो पेड़ों की लंबी कतारें एक सेना है, एक फौज है जो हमें प्रदूषण से बचाएगी, जो हमें बीमारियों से बचाएगी, जो हमें रोगों से बचाएगी। तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा मिशन है जिसे जीवन की आखिरी सांस तक चलाना है। ना हमें रुकना है और ना इस मिशन को रुकने देना है। देश को 400 से 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जब वृक्ष लगाएगा, बार बार लगाएगा, हर साल लगाएगा और लगा करके उन्हें बचाएगा, तभी जा करके यह देश फिर से खुशबुओं से भरा होगा, फिर से स्वस्थ और स्वच्छ वायु से भरा होगा। लोग सुख की सांस गांवों में भी और शहरों में भी ले रहे होंगे। बस यही भावना है। मुझे खुशी है इस बात की कि जब पवन जी मुझसे मिले और उन्होंने कहा, गुरुदेव अब यह मिशन आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ना है। मैंने कहा, पवन जी निश्चित रूप से मुझे यदि आपके रूप में छोटा भाई मिला है तो आपको मेरे रूप में बड़ा भाई मिला है। हम दोनों भाई मिलकर के निश्चित तौर पर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। देश को हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों वृक्षों से हरा भरा कर देंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मैं कहता हूँ हमारा लक्ष्य 1 करोड़ वृक्ष, और उसी मिशन पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जब इस तरह के लोगों का साथ मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। पवन जी का साथ मिला है, हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी आए थे, वो भी इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वसुंधरा जी आई थी, वो भी चल रही हैं। सभी लोग शासन के, प्रशासन के, समाज के, संगठन के, संस्थाओं के, संस्थानों के लोग मिलेंगे और सब मिलकर के काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमने जो मिशन बनाया है उसमें हमें सफलता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। हम यह मान करके चलते हैं। तो बस पूरे ग्रीन आर्मी परिवार को मेरे मंगलमय आशीर्वाद। बस यह परिवार वृक्षों के साथ बढ़ता रहे और जितने परिवार बढ़े उतने वृक्ष बढ़ते रहें। बस यही भावना। ओम नमः। सबसे क्षमा, सब कुछ क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।